यहाँ पर कपिल नाम का एक शख्स अपनी बीवी आदेश और अपने 4 साल के बच्चे हर्ष के साथ यहाँ पे रहा करता था। आज क्या होता है, कपिल उठने में थोड़ा लेट हो जाता है तो गांव के जो लोग थे वो टाइम से खेत पे चले जाते थे। कपिल नहीं जा पाया। अब आदेश उसके लिए खाना बना रही होती है। उसका बेटा हर्ष जो है वो अपनी दादी दादा के घर पे खेलने के लिए गया है। अब जब वो खाना लेके जैसे ही खेत की ओर जाता है तो उसका बेटा हर्ष दादी दादा के घर से खेलता हुआ आता है। उसके हाथ में पॉपकॉर्न होते हैं तो कपिल क्या अपने बच्चे को थोड़ा खिलाता है और वहाँ से खेत पे चला जाता है। अब शाम के समय हो जाता है, कपिल वापस आता है। उसकी बीवी घर में चूल्हे पे रोटी बना रही होती है। वो आता है तो देखता है कि हर्ष कहाँ है, तो वो बोलते कहीं खेल रहा होगा। तो कपिल जैसे ही घर में घूमता है तो जहाँ पे गाय बांधते हैं घर में, वहाँ से उसको धुआं आता हुआ दिखता है। अब धुआं आता हुआ दिखता है तो उधर की ओर जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है तो देखता है कि उसके 4 साल का बच्चा लकड़ियों के ऊपर चल रहा है। अब जैसे ही कपिल ये सारी चीज़ें देखता है तो उसके पैरों के तले ज़मीन निकल जाती है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और इस सारी बात पुलिस को जाके बताता है और पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है और उसको आके उठाती है, यानी कि उसकी पत्नी को आके गिरफ्तार करती है। आज लगभग प्रातः 10 बजे थाना हिमपुर दीपा को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुर हसना में एक सगी मां द्वारा अपने लगभग 4 वर्षीय पुत्र की धारदार हथियार से हत्या करके उसके शव को आग से जला दिया गया है। इस सूचना पर पीआरबी व स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारी गणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के पिता कपिल कुमार के तहरीर पर थाना हिमपुर दीपा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी मां को हिरासत में लेकर के घटना के कारणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा, आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र 2.0। दरअसल यूपी में एक मां ने अपने 4 साल के बच्चे को मार के पहले उसे चूल्हे पे जलाया। चूल्हे पे जब वो नहीं जल पाया उसके बाद में उसे गैस पे रखा। गैस पे भी वो बच्चा अधजला हो जाता है तो वो चुपचाप जाके उस बच्चे की लाश को जहाँ पे गाय भैंस बांधते हैं वहाँ पे ले जाके जाती है और लकड़ियों के ऊपर उसको जलने के लिए छोड़ देती है। अब घटना का पता तब चलता है जब महिला का पति घर पे पहुँचता है। जैसे ही उसने मौके पर देखा कि उसका बच्चा उसकी गर्दन फावड़े से काटी हुई है, उसको आग के ऊपर डाला हुआ है, वो जल रहा है, उसके पति के पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो तुरंत पुलिस के पास जाता है और सारी घटनाक्रम को बताता है। अब पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है, उस बच्चे की लाश को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इधर जो महिला होती है उसे गिरफ्तार करती है और कार्रवाई में जुट जाती है कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ। दोस्तों, इस महिला ने अपने बच्चे को मारा है। बताया जा रहा है ये मानसिक रूप से थोड़ी पागल है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये घटना बिजनौर के थाना हिमपुर की है। दरअसल दोस्तों, इस महिला ने जैसे ही अपने बच्चे को काट के उसको आग पे जलाया तो कपिल घर पे आता है। कपिल जैसे ही घर पे आता है तो वो देखता है कि उसके बच्चे को जलाया जा रहा है, यानी कि वो एक आग के ऊपर पड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, घर में शोर मचाना शुरू करता है। घर में जैसे ही वो शोर मचाता है तो उसकी पत्नी फावड़ा लेके उसके ऊपर हमला करती है। जैसे ही उसकी पत्नी फावड़ा लेकर उसके ऊपर हमला करती है तो अपने घर के लोगों को और बुलाता है। अब घर के लोगों को बुलाया जाता है तो उसकी पत्नी कभी पत्थर मारती है, कभी फावड़ा लेकर उन सबके ऊपर हमला करती है। तो घर के परिवार के लोगों ने जैसे तैसे उसकी पत्नी को अपने अंडर में किया, उसको बांध लिया। उसके बाद में पुलिस को ये खबर दी जाती है तो पुलिस आती है, उस बच्चे को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। अब उसकी पत्नी गिरफ्तार है। पुलिस अभी जांच पड़ताल में लगी हुई है कि इस हत्याकांड में कोई उसके साथ था या अकेली महिला ने किया है। महिला का पति भाई बता रहा है कि उसकी बहन जो है मानसिक रूप से थोड़ी कमज़ोर है। दोस्तों, आगे जैसा भी कुछ भी होगा इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको सारी जानकारी समय से देता रहूँगा। आपको अगर कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार।